फर्स्ट है मिसेस, कोई गैस करना चाहेगा? बताओ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज मेरा तीज का एक और फंक्शन है, तो अभी मैं हूँ स्कूल में। और ये देखिए मेरी मेहंदी, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी का कलर कैसा आया, तो आ गया। अच्छा मीन्स ठीक है, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत प्यार कर लेते हैं मुझसे। तो अभी मैं हूँ स्कूल में और मेरा फंक्शन जो है वो है 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए फिर मैं स्कूल आ गई क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम बच जाता रेडी होने के लिए अच्छे से। तो अभी स्कूल के बाद मैं जाऊंगी सीधा घर, वहाँ से फटाफट अपना सारा सामान उठा के मैं जाऊंगी पार्लर, मैं वहीं से तैयार होंगी और फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट मैं चली जाऊंगी फंक्शन में, जो कि है गोविंद पैलेस सेक्टर 14 में। तो वहीं पर मेरा फंक्शन है, वहीं पे मैं रहती हूँ, तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। जी मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने फंक्शन के लिए, ये देखिए। और आई होप आप सबको भी मैं अच्छी लग रही होंगी, और इसका क्रेडिट जाता है दीदी को। इन्होंने मुझे रेडी किया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलरफुल रेडी किया है। ये देखिए बिल्कुल हर जगह फ्लावर ही फ्लावर, फ्लावर ही फ्लावर, क्योंकि हमारा थीम ही था फ्लावर ज्वेलरी। तो अभी मैं जा रही हूँ गोविंद पैलेस पे, जहाँ पर कि ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और गाड़ी मेरे पास ही है, मनोज एक्टिवा लेके चले गए हैं और मैं गाड़ी लेके ही जा रही हूँ वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। आई थिंक सब लोग पहुंच चुके होंगे। एज ऑलवेज मैं ही हूँ लेट लगी, जो हमेशा लेट ही पहुँचती है, बट मैंने ट्राई बहुत किया था कि मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ। कुछ तो मेरे फ्लावर ज्वेलरी वाले भैया ने मुझे लेट करा दिया, परसों से उनको ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने आज भी तैयार नहीं कर रखा था, आधा घंटा तो उन्होंने मेरा वेस्ट करवा दिया। और फिर भी चलो हो गई हूँ मैं कोशिश करके टाइम से तैयार, तो चले भैया चलते हैं। अपना मैंने कर लिया है 16 श्रृंगार और मैं हूँ अब जाने के लिए तैयार। हाँ, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये भारी भरकम लहंगा, और उसके ऊपर ये ताम झाम वाली ज्वेलरी, मतलब फूल, हाथों में भी फूल, गले में, कान में, नाक में, कमरबंद। शुक्र है पायल चुटकिया भी फूल की नहीं बनवाई और नथ भी नहीं बनवाया। सोचो अगर नथ फूल का होता तो कैसी लगती मैं, मतलब अभी शक्ल ही नहीं दिखती कहीं से, फूल ही फूल हो जाते चारों तरफ, फूल कुमारी मैं, है ना भाई। हाँ जी, मैं पहुंच चुकी हूँ गोविंद पैलेस पे, ये देखिए पीछे, और ये मेरी कुछ सखी सहेलियाँ मुझे बाहर ही मिल गई। और अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ इन लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या कुछ है, तो वो अंदर जाके देखते हैं। चले और ये इन लोगों ने हमें स्टार्टिंग में तंबोला की स्लिप दे दी, ये फूड कूपन दे दिया, और एक हमें टैग दिया है जिसके ऊपर की कोई ये लकी ड्रॉ वगैरह निकालेंगे, तो वो उसमें हो सकता है हम लकी निकल जाए। क्यों वैष्णया? स्टॉल वगैरह भी लगा रखी है, अगर किसी को कुछ भी लेने में कुछ भी इंटरेस्ट हो तो ये कुर्तियों की स्टॉल है, और ये एसेसरीज़ की स्टॉल है। ये मैम आपका है? ओके, ये इन सर और मैम की स्टॉल है। और ये देखिए फुटवेयर्स की भी है, यानी आपको यहाँ पर सब तरह का कलेक्शन मिल जाएगा। ये देखिए कितने एलिगेंट, कितने सुंदर यहाँ पे हैंडबैग्स भी है। ये आपका है? ओके, ये इन मैम का है। ये देखो सभी तरह की, मीन्स वॉच, बहुत ही सुंदर वॉचेस हैं, और राखी है, राखियाँ भी यहाँ रखी है। मीन्स आप यहाँ से सब तरह की शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर ख़रीद सकते हो। ये देखिए, और ये कान्हा जी की ड्रेसेस हैं। ख़त्म नहीं होता है स्टॉल्स यहाँ पर, और भी बहुत सारे स्टॉल। हेलो हिमानी, हेलो, कैसे हो? चलो। हाँ, ये आपका है क्या? अच्छा, ये लो जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये स्टॉल हिमानी का है। वाह, क्या बात है।
ये देखिए, और ये हिमानी है जिसके पास से मैं ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ। मुझे पता नहीं था ये ऑलरेडी मुझे यहाँ मिल गया। हेलो मैम, कैसे हो? ये देखिए, ये हिमानी और उनकी सिस्टर और ये उनकी मदर इन लोगों से तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग आए हुए या फिर इसका कोई छोटा सा लेवल है। ये बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम है और ये सहेली ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसकी मैं भी एक मेंबर हूँ। और अभी यहाँ पे RSN से भी आए हुए हैं जिन्होंने अभी मेरा इंटरव्यू लिया है, तो आप लोग जल्दी हमें RSN पे भी देखना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे और कितनी खूबसूरत खूबसूरत लेडीज़, गॉर्जियस लेडीज़ आई हुई है। मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चले चलो। ये देखिए, यहाँ पर अभी हम दिया जलाएंगे सब, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ करो। और इनको पंचुअलिटी प्राइज़ मिला है, यानी जो टाइम से आई थी लेडीज़ उनका नाम उस बाउल में डाल दिया था स्लिप पे लिख के, और उस छोटे से बेबी ने वो एक स्लिप उनमें से उठाई एज ए लकी ड्रॉ और उसमें नाम आया है इनका। खाली 5 है, कॉर्नर्स है, 3 लाइन्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट हाउस है, एक ही हाउस है। और जिसका भी बैटिंग कुछ होगा वो हैप्पी तीज बोलेगा, लाउडली बोलना है बिल्कुल जोर से। और जिसका एक बार भी गिफ्ट निकल गया वो दोबारा नहीं खेल सकता उसी पर्ची में, उस पर्ची में दोबारा नहीं खेल सकता। अगली 5 कॉर्नर, 3 लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाउस फुल नहीं है क्या? हैप्पी तीज, तो हैप्पी तीज बोलना है। एक भी डिजिट नहीं आई, हाउ अनलकी। 8 4 84, 3 8 38, only number 6। बताना है, सब नाम बताना है और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अपना घूमना है, कैटवॉक करनी है, तो कैटवॉक करनी है, नाम और पीछे आगे खड़े हो जाना, एक एक करके यहाँ से आएंगे, ठीक है? मैं नाम जिस जिसका नाम लूँगी वो आगे आएंगे, ठीक है? सेकेंड है जो उनका नाम है सोनिया, मीनू सिंगला, पिंकी, मधु मधु। थैंक यू थैंक यू। कौन सा खाना वाला? अब सेकेंड राउंड में डांस होगा।
अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट है मिसेस, कोई गैस करना चाहेगा? बताओ, गैस करो, लाउडली बोलो थोड़ा सा। सोनिया। भी पेट तबोला की टिकट पीछे मिल रही है, पेट तबोला खिलाई जाएगी। जिन्होंने खेलनी है वो फिर वहाँ से टिकट ले लो। तंबोला के टिकट लेना तो सुन, बहुत अच्छे प्राइस है। अगर आप 50 रुपीज की टिकट लोगे ना, बहुत अच्छा गिफ्ट लेके जाओगे। मेरे पास से तंबोला की टिकट ले सकते हो। नहीं ना, क्या पता लग जाए। हाँ, लाइट सेम है। ट्राई करके तो देखो क्या पता लग जाए। फोटो ले लेना, फोटो आता है। भैया लाइट का म्यूजिक चला दो, साथ साथ ही म्यूजिक स्टार्ट कर दो भैया। अब मैं म्यूजिक चलेगा, सर्कल डांस करना है, सर्कल में डांस करना है। ये पेयरिंग गेम है। जैसे म्यूजिक स्टॉप होगा मैं एक नंबर बोलूंगी, उसमें आपने ग्रुप बना देना। ये हवा नहीं होती कभी। कंपटीशन हुआ था उसमें जो हमारी फर्स्ट विनर है वो है सोनिया। सोनिया मैम, नमस्कार मैम। बढ़िया बढ़िया, आप क्वीन विनर बनी हैं। आप क्या कहेंगे खुशी के मौके पर? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और
था कि हम शायद किसी क्वीन में कहीं महाराजा के यहाँ आ गए, महारानी साहिबा में मिल गई हैं, तो आपको देखकर बहुत यकीनन ये लग रहा है। और आपने क्वीन का जो खिताब है वो जीता भी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कितना एंजॉय किया यहाँ पर आकर? बहुत आपको मेरे शोज में से आपकी सेटिंग दिखाई दे रही होगी कि आप लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की यहाँ पे। डांस भी आ जाएंगे। हाँ जी, फाइनली हमारा प्रोग्राम ये हो चुका है ख़त्म और मैं बन गई हूँ तीज क्वीन और मैं बहुत खुश हूँ। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से घर पे। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी हैं, देखो हाय, पीछे भी हाय। और इन लोगों को बस घर पे ड्रॉप करके फिर मैं जा रही हूँ सीधा घर। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थकान आपको चेहरे पे दिखाई दे ही रही होगी। चलिए अब मिलते हैं घर पे। ऐसे ही उठा तो मुझे मिला सरप्राइज। आज सोनिया का फंक्शन था तीज का, और वैसे तो ये जब तैयार हुई थी तभी मैंने ये बोल दिया था कि तुम जीतोगे, लेकिन अब डेफिनेटली मतलब प्राइज़ अपने साथ लेके आए हैं। और बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। तीज मेरे पूज्य पतिदेव सोए पड़े थे, इनको मैंने नहीं बताया था। वैसे तो मेरी फ्रेंड्स को तो मैंने, हमारे जो स्कूल का जो ग्रुप है, जो हम 4-5 फ्रेंड्स हैं, उनको तो मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था उसी टाइम कि तुम्हारी बहन तीज क्वीन बन गई है। और मैंने घर पे नहीं बताया था किसी को, क्योंकि मैं देखना चाहती थी जैसे ही मैं घर में एंट्री करूँगी तो इनके चेहरे कैसे होंगे, शक्लें देखने लायक थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था वहीं पर, तो इसलिए मैं इनके फेस एक्सप्रेशन आप लोगों को नहीं दिखा पाई। है उस ज्वेलरी के अंदर प्रॉपर आपको 16 श्रृंगार करना है, तो मैं उसी तरह से बिल्कुल अपना गेटअप उसी के अकॉर्डिंग लेके गई हुई थी। और इसीलिए वैसे तो ऐसा नहीं है कि जो और थे वहाँ पे वो डिज़र्व नहीं करते थे, बट कुछ ना कुछ वो होता है ना कि जजेस ने कोई तो ऐसी कमी उनमें देखी होगी जिसकी वजह से मुझे प्राइज़ मिला। तो जो मेरी फ्रेंड्स है जो फर्स्ट और सेकंड आई हैं मेरे बाद, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप भी यही सोचोगे कि हर व्लॉग में यही बात बोल देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट यार मैं क्या करूँ, मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बहुत थकेली है। ऐसा नहीं है, बट एनीवेज कांग्रेचुलेशंस, आप Thank you. बहुत बढ़िया परफॉर्म किया होगा और फर्स्ट आई हो। वो आप हमारे ब्लॉग में देख पार्टी लेना। तो बनती है दोस्तों, पार्टी तो बनती है, आज सेलिब्रेट होनी चाहिए। चलो आप रेस्ट करो। बस मेरे आते ही जाने की तैयारी है, ऐसे ही होता है इस घर में। चलो कोई नहीं। एनीवेज मैं थक इसलिए गई हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, तो देखो कि मैं स्कूल थी, फिर उसके बाद मैं फटाफट भाग के मैं अपना मार्केट से ये वाला सेट में लेके आई, और लेट होते होते मैं बच गई। क्योंकि वैसे तो मैंने ये सेट का ऑर्डर भैया को परसों ही दे दिया था, और क्योंकि ये सेट जो होते हैं, फ्लावर ज्वेलरी जो होती है, वो मोस्टली हल्दी वगैरह पे डाली जाती है, और हल्दी पे येलो कलर ही चलता है। मेरी जो ड्रेस का जो कोड था, वो कलर था, सॉरी, वो आप देख लो, इसमें वैसे तो मल्टी कलर ही है, सभी कलर जिसके अंदर आते हैं, बट मैंने रेड कलर ज़्यादा सोचा था कि मैं रेड कलर ज़्यादा लूँगी, तो इसीलिए मैंने रेड, पीच और पिंक, हल्का सा पिंक और वाइट सबका मिक्स करके वैसी एक ज्वेलरी बनवानी थी मुझे। तो ऐसी ज्वेलरी मुझे मिल नहीं रही थी जिसके अंदर मुझे मांग टिक्का भी मिल जाए, कानों के भी मिल जाए, गले का भी मिल जाए, हथफुल भी मिल जाए और कमरबंद भी मिल जाए। किसी में था तो वो इतनी हैवी नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने ये जो ज्वेलरी है वो स्पेशल ऑर्डर पे बनवाई है, और भैया ने मुझसे 700 लिए हैं इसके। वैसे तो 1000 बोला था उन्होंने, बट इसमें से मैंने बाजूबंद हटवा दिए थे, क्योंकि देखिए इस बाजू के अंदर वैसे भी वो कहीं यूज़ नहीं होने थे, और एक लॉन्ग में सेट था वो भी मैंने हटवा दिया। इस वजह से ये मुझे 700 में मिली है। और लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैंने भैया को बोल दिया था परसों ही कि मुझे 1 बजे से पहले आप ये रेडी करके दे देना। तो फिर भी मैं 1 बजे जब वहाँ पहुँची तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मोती नहीं लगे हुए थे ये वाले, और कुंडल नहीं लगे हुए थे, और ये सिर्फ ये चीज़ें रेडी थी, मीन्स बाकी और डोरी वोरी सब कुछ भी रेडी नहीं किया हुआ था भैया ने। तो मुझे आधा घंटा तो वहीं पे मेरा वेस्ट हो गया। फिर मैं फटाफट घर से पहले मैं पार्लर ही चली गई, और मैंने मनोज को कॉल किया कि आप प्लीज़ मेरी सारी ड्रेस और जो भी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखी गई थी अलग से, कि वो सारी चीज़ें आप मुझे पार्लर पे दे के चले जाओ। तो फिर वो मुझे पार्लर पे ही दे के चले गए थे सारा कुछ। तो फिर मैं वहाँ से रेडी होके, और 3 बजे से पहले मैं अपनी जगह पे पहुँच चुकी थी, और उसके बाद फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो ही गया था। तो आप लोग खुद सोचिए कि मुझे रेस्ट करने का तो 1 मिनट भी मौका नहीं मिला, तो इसीलिए मैं बहुत थक गई हूँ। लास्ट में फिर वही बात, इसीलिए मैं बहुत थक गई हूँ। और अभी बस मैं चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद जो ये
पार्टी करूँगी? नहीं नहीं, पार्टी का तो मेरा आज ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आज वैसे भी मैं थक गई हूँ। पार्टी करेंगे, आज मैं वैसे भी इतना कुछ खा पी के आ गई हूँ, तो पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो जीत थी क्या, जीत जिसका जश्न ना मनाया जाए? हाँ, हम सैटरडे को जश्न मनाएंगे, क्योंकि हमें संडे को स्कूल नहीं जाना, तो हम आराम से सुबह उठेंगे, रात को हम वैसे भी हर सैटरडे। हाँ, ये चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, और चलो किसी दिन आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। एवरी सैटरडे को हम सैटरडे नाइट मनाते हैं सभी। हम लोग क्या करते हैं कि पहले पूरे वीक में कोई एक अच्छी सी मूवी ढूंढ लेते हैं, और उस मूवी को हम सैटरडे को देखते हैं। उसमें फिर हम रात को स्नैक्स वगैरह बनाते हैं कुछ, जिसके अंदर पॉपकॉर्न या फिर कोई भी स्नैक्स में तो कुछ भी आ सकता है यार, जिसका बच्चों का जो भी मन करे वही चीज़ उनको खाने के लिए हम बना लेते हैं। और उस दिन ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को बनाना है, सब लोग अपनी पसंद से कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। सैटरडे नाइट सबके लिए होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें स्कूल जाने का कोई ऐसा बर्डन नहीं होता, ऐसी कोई बॉदरेशन नहीं है कि हमें स्कूल जाना है, वो मुझे सुबह जल्दी उठना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम संडे मॉर्निंग को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर चिल मारते हैं, आराम से उठते हैं, और जिसका जो मन करता है वो फिर मॉर्निंग में बता देता है किसको क्या खाना है, फिर वो चीज़ें हम बनाते हैं। मतलब सैटरडे संडे हमारा बहुत अच्छा जाता है, मस्त। तो हमें वीकेंड का तो बहुत वेट होता है कि यार कब सैटरडे आएगा, कब सैटरडे आएगा। तो इस बार तो मुझे लग रहा है पक्का सैटरडे को तो मेरा तो बेटा खर्चा होने वाला है, क्योंकि ये लोग तो जैसे छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार तो सैटरडे यहाँ से नहीं बाहर से ही आने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, इनके लिए इतना ही सही, कोई बात नहीं, कर देंगे, क्या बड़ी बात है यार। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा लेंगे, मोटे कितना खा लेंगे। कोई बात नहीं। तो चलिए, अब मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरा कंधा, मेरी गर्दन सब दुखने लग गए हैं, क्योंकि ये इतना भारी भरकम और इतनी गर्मी में मैंने इतना ताम झाम के मेरे सर के ऊपर इतना वेट मेरे पूरी बॉडी पे नहीं होगा जितना वेट मेरे सर के ऊपर अकेला रखा हुआ। जब मैं मतलब मैं दिखा नहीं सकती आपको, क्योंकि वो तो शक्ल ही एक भयानक शक्ल हो जाती है जब जिस साइड पे हम मेकअप उतारते हैं ना, तो शक्ल तो बस ऐसी होती है कि मतलब अगर अपनी बेइज्जती खुद करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बता रही हूँ शक्ल कैसी होती है। जैसे ये रामलीला में नहीं होते, रामलीला में नहीं होते वो, जो कोई माता पार्वती बनी होती है, कोई सीता बनी हुई होती है, कोई कुछ भी बना हुआ था, जो भी बना होता, तो जो उनके ऊपर जो फिर वो मेकअप होता है ना, तो जब ये बाल खुलते हैं ना, इन पे क्रिम्पिंग हो रखी होती है, जेल लगा हुआ होता है, हेयर स्प्रे किया हुआ होता है, तो भाई वो शक्ल बहुत बुरी हालत होती है। तो मैं वो चीज़ तो आपसे शेयर करूँगी नहीं, मैं अपना मेकअप रिमूव आपके सामने नहीं करूँगी। तो अभी तो चलिए, अब जैसे ही ब्लॉग रेडी हो जाएगा आप लोगों से शेयर ज़रूर किया जाएगा। और ये देखो, ये आवाज़ें इसीलिए कर रही है क्योंकि ये दिखा रही है कि देखो मम्मी हमारे लिए क्या लेके आई, क्योंकि वहाँ पे स्टॉल वगैरह भी लगे हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पर देखने की, खाने की। तो फिर मैं मुझे पता था बच्चे वेट करते मिलेंगे मेरे लिए कि मैं उनके लिए क्या लेके आऊँगी वापस। हमें ये भी नहीं पता था मम्मा फास्ट आ गई। मैंने बताया ही नहीं इनको, इसीलिए फिर मैं इनके लिए ये ले आई कि चलो थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाएंगे। 1 मिनट, और दिखा चुकी बेटा, मैं दिखा भी चुकी। नहीं मिली थी ये, दीदी के पास में नहीं थी। मैं सच्ची में इस चीज के लिए खुश हूँ। मम्मी को डायमंड वॉच मिली है सच्ची में, डायमंड वॉच। डायमंड। चलो जी, जैसे ही ब्लॉग हमारा रेडी हो जाएगा, आपको तो पता ही है, आप सबसे तो शेयर ज़रूर किया ही जाएगा। तो उसके अंदर आप देखना कि आज के फंक्शन में क्या कुछ था। मैंने बहुत कोशिश की अपने पूरे फंक्शन को कवर करने की अपने फ़ोन के कैमरा में, और जितना हो सकेगा मेरे हर व्लॉग की तरह मैं आपसे ये व्लॉग भी मीन्स ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारा प्रोग्राम भी अच्छे से शेयर करूँगी। और अभी तो बोलने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ब्लॉग आएगा तब तक वो नेक्स्ट डे मतलब निकल चुका होगा। नहीं तो नेक्स्ट डे मीन्स कल हमारी सारी पार्टी का जो भी ये मीन्स जो फंक्शन था, ये सारा कुछ आधार न्यूज़ पे भी आएगा, और RSN था शायद वो, उसके ऊपर भी आएगा, और इनमें न्यूज़पेपर्स में भी आएगा। वो सब चीज़ें आप देख ही लोगे। तो चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही देती रहिए, और हमें ऐसे ही देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और चलिए मिलते हैं आपको एक अपने। चीज बताओ, मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ था मम्मी का ये सारा चीज देख के? मेरे को हंसी आ रही थी, वो अपने मुझे देख के हंस रही थी। जब मैं पार्लर से आई थी, जब तो यही आई थी पापा के साथ मुझे गाड़ी देने के लिए, तो ये हंसी जा रही, मम्मा ये क्या पहन रखा आपने, मम्मा ये क्या पहन रखा। मैंने कहा बेटा अभी आपको नहीं समझ आएगी ये चीज़। चलो जी, अभी मैं सच में वाकई में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ, ये गिफ्ट अभी मैंने अनपैक किया नहीं है, इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही मैं इसको अनपैक करूँगी उस टाइम पे एक शॉर्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए, तो देखेंगे उसके अंदर फिर क्या होता है। ओके डियर, लव यू ऑल, टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, मुझे देखते रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी धमाकेदार फंक्शन या फिर किसी ट्रैवल या फिर किसी और मौज मस्ती के साथ। जल्दी ही आपसे मिलूंगी। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।
है।